दोस्तों, इस पूरे सौरमंडल में हमारी धरती इकलौती ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। धरती के शांत वातावरण ने ये जीवन को पनपने और फलने फूलने का भरपूर मौका दिया है। धरती के बाहर सौरमंडल में अन्य ग्रह पर नजर डाले तो पुख्ता तौर पर हम अभी तक किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं खोज पाए हैं, लेकिन सौरमंडल में ऐसे कई ग्रह मौजूद है जहाँ पर जीवन होने के संकेत मिलते हैं। और जब हम बात करते हैं धरती के बाद जीवन की, तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है रेड प्लैनेट यानी मंगल। हमारे ग्रह सौरमंडल के जीवन की सबसे बड़ी अधिक संभावना अगर कहीं पर मौजूद है तो मंगल है। कई वैज्ञानिक के शोधों के अनुसार एक समय पर यह ग्रह हमारी धरती की तरह ही पानी से लबालब था। मौजूदा समय में यूं तो यह भी ठंडा और सूखा है, लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक यहाँ पर बैक्टीरियल फॉर्म में जीवन होने की बात करते हैं। मंगल के अलावा हमारे और पड़ोसी ग्रह विनस की ऊपरी बादलों में भी जीवन कुछ ड्रेसेज वैज्ञानिक को मिले हैं। इसके अलावा जुपिटर और ससन के मुंह जैसे टाइटल, क्लिस्टो व आयो पर बैक्टीरियल फॉर्म में जीवन होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ग्रह पर जीवन की तलाश करने वाले हैं जिससे साल 2006 में ही ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। सौरमंडल के दूर दराज कोने में छिपा ये ग्रह अपने आप में बेहद खास है, और खास होने के साथ साथ बेहद रहस्यमय भी है। प्लूटो की बर्फीली दुनिया अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए बैठी है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हाल ही में की गई वैज्ञानिक की रिसर्च में प्लूटो पर कुछ ऐसा मिला है जिसकी हमें सदियों से तलाश थी। रिसर्च में डिस्कवरी की गई चीज़ें ये बताती है कि शायद प्लूटो पर भी जीवन मौजूद हो सकता है, और अगर प्लूटो पर वैज्ञानिक को ऐसा मिला है जिससे वहाँ पर जीवन की आशंका जताई जा रही है, और आखिरकार क्यों प्लूटो इतना रहस्यमयी है, तो हो जाइए तैयार प्लूटो की एक अद्भुत सफर के लिए, जहां पर हाल ही में की गई रिसर्च के साथ साथ एक गहरे राज से भी पर्दा उठाने वाले हैं। नेपच्यून के बाद प्लूटो हमारे सौरमंडल का पहला बौना ग्रह है। एक समय था जब हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे जिसमें प्लूटो शामिल था, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे इस सौरमंडल की ओर करीब से जाना तो हमें प्लूटो जैसे कई अन्य ग्रह भी मिलने लग गए, जिसके बाद साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो के एक दावा प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। सौरमंडल के किसी भी सदस्य ऑब्जेक्ट को एक ग्रह होने के लिए 3 रूल फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले उसे सूर्य का चक्कर लगाना होता है, और दूसरा में इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी के कारण उसका आकार है जो गोल हो जाए, और आखिरी शर्त यह है कि उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि उसके आसपास मौजूद सारी छोटे बड़े पिंड उसमें समाहित हो जाए या फिर उसका चक्कर लगाने लग जाए। पास ही में स्वतंत्रता घूमे। प्लूटो हमारी और दूसरी ग्रेट एरिया को तो फील करता ही था, लेकिन तीसरे को नहीं। प्लूटो गोल था और सूर्य का चक्कर लगाता था, लेकिन प्लूटो के आसपास कहीं पर फील्ड में ऐसे कई छोटे बड़े पिंड थे जो प्लूटो के इर्द गिर्द तैरते रहते थे, और प्लूटो अपने गुरुत्वाकर्षण से उन सारे छोटे बड़े पिंडों को अपना चांद न बना पाया, और इसी कारण साल 2006 में ग्रह की सरणी से बेदखल कर दिया गया। दोस्तों, यूं तो आपको ग्रह की सरणी से बेदखल कर दिया गया, लेकिन इस इंसिडेंट के कारण प्लूटो ने दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरी और एक लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। सौरमंडल के कोने में यह ग्रह ठंडा है, -387 डिग्री सेल्सियस के साथ सोलर सिस्टम में से एक है। लगभग 508 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूर्य का चक्कर लगाता है। प्लूटो का एक साल धरती के 248 साल के बराबर है होता है, और मज़े की बात यह है कि साल 1930 में इस ग्रह को खोजा गया था। तब से लेकर अब तक प्लूटो ने सूर्य का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है। प्लूटो का डायमीटर 2380 किलोमीटर है, और ये हमारे चांद से भी छोटा है। आपको जानकर और भी हैरानी होगी, लेकिन ये अमेरिका से भी ज़्यादा छोटा है। इतना छोटे होने के बावजूद प्लूटो के पास कुल 5 चांद हैं। साल 2015 में पहले तक वैज्ञानिक को प्लूटो को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय पहले तक हम प्लूटो के बारे में नाक के बराबर जानते थे। वैज्ञानिक को ऐसा लगता था कि ये प्लूटो मैजिक विशाल का एक गोल एस्ट्रॉइड की तरह है, और जहाँ पर डिस्कवर करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें मौजूद की नहीं है। साइंटिस्ट प्लूटो के एक ठंडे चट्टान की तरह मानते थे, लेकिन कोई महत्व नहीं है। साल 2015 से पहले तक प्लूटो की ली गई तस्वीरें बेहद धुंधली थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक सूरज से बेहद दूर है, साथ ही में आकार में भी बहुत छोटा है।
हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई प्लूटो की सबसे साफ तस्वीर भी कुछ ऐसी दिखती थी, लेकिन फिर साल 2015 में न्यू होराइजन्स स्पेस क्राफ्ट ने हमें प्लूटो की एक ऐसी दुनिया से रूबरू करवाया जिसने प्लूटो को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल रख दिया। 14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन ने स्पेस क्राफ्ट ने प्लूटो को फ्लाई बाई किया और इसके साथ प्लूटो फ्लाई बाई करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। अपने फ्लाई बाई के दौरान न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट ने प्लूटो को गहराई से अध्ययन किया, वहाँ की कई सारी तस्वीरें कैप्चर की और उसके मून्स के बारे में कई सारी चीज़ों का पता लगाया। न्यू होराइजन के ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि प्लूटो का सबसे बड़ा चांद जो कि सेरोन है, उसका डायमीटर प्लूटो के डायमीटर का लगभग आधा है। प्लूटो का चांद प्लूटो का लगभग आधे से ही थोड़ा ही कम है। प्लूटो और सेरोन कहीं बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि पहले ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे का ही चक्कर लगा रहे हैं। सितंबर साल 2016 में वैज्ञानिक को प्लूटो की चांद सेरोन से नॉर्थ पोल पर लाल और ब्राउन रंग का धब्बा मिला। सेरोन के नॉर्थ पोल में प्रेजेंट ये धब्बा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। आपको बता दें कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जीवन में उत्पत्ति के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, जो इस ओर इशारा करता है कि शायद सेरोन के इस एरिया में बैक्टीरियल फॉर्म में जीवन मौजूद हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि प्लूटो के चांद पर मौजूद ये धब्बा प्लूटो के कारण ही बना है। साइंटिस्टों के अनुसार प्लूटो ने एटमॉस्फेयर से निकली मीथेन, नाइट्रोजन और कुछ अन्य गैसें लगभग 19,000 किलोमीटर ट्रेवल करके सेरोन के नॉर्थ पोल तक पहुंचती है, जिससे ये धब्बा बना है। न्यू होराइजन्स हमें यह बताता है कि प्लूटो के सतह के प्लेन्स से फ्रोजन नाइट्रोजन से बने है और वहाँ पर मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से ड्रेसेस भी मिले हैं। प्लूटो की सतह पर ये पहाड़ भी मौजूद है। सबसे विशालकाय पहाड़ों का आकार 2 से 3 किलोमीटर तक है। प्लूटो की सतह पर मौजूद ये पहाड़ बर्फ से बने हैं और इनके ऊपर मीथेन फ्रोजन स्टेट में है। यहाँ पर घाटियाँ और कुछ गड्ढे भी मौजूद है। प्लूटो की सतह पर आपको ये दिल के शेप की आकृति भी दिख जाएगी। इसका नाम स्पुतनी प्लेसिया रखा है और इसका आकार टेक्सास से जहर जितना है। स्पुतनी प्लेसिया एक ग्लेशियर जैसा प्रतीत होता है जिसने प्लूटो की ऊपर से ढक रखा है। स्पुतनी प्लेसिया की ये जगह नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बर्फ से बनी हुई है। दोस्तों, प्लूटो के पास एक पतला एटमॉस्फेयर भी है। प्लूटो के पास मौजूद इस एटमॉस्फेयर की खासियत यह है कि जब भी सूर्य के नज़दीक जाता है तो ये आकार में बढ़ जाता है और सूरज के दूर होने पर यह कॉम्प्लेक्स होकर उस पतला हो जाता है, बिल्कुल ये कमेंट की तरह। इस एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में नाइट्रोजन परसेंट, साथ ही में कार्बन मोनोऑक्साइड के मीथेन की थोड़ी थोड़ी मात्रा पाई गई है। जब प्लूटो सूर्य के करीब होता है तो इसके सतह के मौजूद बर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही गैस में तब्दील हो जाता है और एटमॉस्फेयर को चौड़ा कर देता है। कम ग्रेविटी होने के कारण ये गैस प्लूटो की सतह की बहुत ऊपर तक चला जाता है और एटमॉस्फेयर का निर्माण करता है। इसी प्रकार जब प्लूटो सूर्य से दूर होता है तब ये सारी गैसें सीधा गैस में सॉलिड में कन्वर्ट कर प्लूटो की ज़मीन तक आ जाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटियों के अलावा प्लूटो पर कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें मिली है। हाल ही में नासा के द्वारा प्लूटो की कुछ ऐसे तस्वीर जारी की है जिसमें बर्फीली ज्वालामुखी को दिखा गया है। दरअसल ये तस्वीरें साल 2015 में ही न्यू होराइजन्स द्वारा खींची गई थी, जिसके बाद इन पर 7 सालों तक अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक अन्वेषण कर पहुंचे हैं। इन तस्वीरों को मौजूद की आकृतियां और कुछ नहीं बल्कि बर्फीली ज्वालामुखी ही है। प्लूटो की सतहरी सौरमंडल में ऐसी जगह है जहां पर फ्रोजन वाटर मिले हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि बर्फीली ज्वालामुखी प्लूटो के अलावा भी सौरमंडल में और कहीं पर भी नहीं है। प्लूटो पर मौजूद ज्वालामुखी धरती के ज्वालामुखी से बिल्कुल अलग है, जहां पर धरती के ज्वालामुखी से खोलता लावा बाहर निकलता है और प्लूटो की ज्वालामुखी से पानी बाहर निकलता है, जो बाहर निकलते ही बर्फ में तब्दील हो जाता है। साइंटिस्टों का मानना है कि ज्वालामुखी अमोनिया और पानी से मिलकर बने हुए हो सकते हैं। नासा के प्लूटो पर कुछ 10 ऐसे बर्फीले ज्वालामुखी को खोज की है जिसका आकार 1 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक है। आप दोस्तों, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पानी निकलता है, इसीलिए नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसी अनुमान लगा रही है कि शायद प्लूटो के नीचे एक विशालकाय समुद्र हो सकता है।
अगर स्पेस एजेंसी की आशंका सही साबित होती है तो एक बहुत बड़ी खोज होगी। अगर प्लूटो की बर्फीली सतह के नीचे पानी का भंडार हुआ हो सकता है तो उस पानी में किसी तरह का जीवन पनपना या फिर बहुत पहले से ही जीवन वहाँ पर मौजूद हो। अब दोस्तों, अभी तक तो प्लूटो की सतह के नीचे पानी के कोई ठोस परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बनावट के दौरान जब प्लूटो थोड़ा गर्म था उस वक्त पानी वहाँ पर तरल अवस्था में मौजूद रहा होगा। और अगर ये सच है तो जरा कल्पना कीजिए कि उस वक्त प्लूटो पर जीवन के कितने ज़्यादा चांसेस रहे होंगे। अभी तक तो हम प्लूटो के नीचे उस विशालकाय समुद्र को नहीं खोज पाए हैं, लेकिन भविष्य में प्लूटो को कई मिशन किए जाएंगे। शायद प्लूटो से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिले या पता समुद्री जीवन अपना कभी भी वहाँ पर। खैर दोस्तों, जो भी हो, अपने आपके अनुसार क्या प्लूटो के सतह के नीचे पानी का भंडार हो सकता है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए।